वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। तहरीक इंसाफ को कौमी असेंबली में वापसी के मशवरे मिलने लगे हैं। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ तो उसमें भी कुछ पार्टी रहनुमाओं ने कौमी असेंबली में वापस जाने का मशवरा दिया और कहा कि मैदान खाली छोड़ने से हुकूमत को फायदा हो रहा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात की तो उन्होंने भी तहरीक इंसाफ को कौमी असेंबली से इस्तीफों पर नजरसानी का मशवरा दे दिया है। इन मशवरों के बावजूद साबिक वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कि असेंबली में वापस जाने का मतलब इस हुकूमत को तस्लीम करना है। अब सवाल यह है कि क्या तहरीक इंसाफ को कौमी असेंबली में वापस आना चाहिए? इस पर डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। ज्वाइन किया है नासिर बेग चुगताई साहब ने, नसीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जुनैरा अजहर साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है और हमें ज्वाइन किया है मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब ने भी। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। NBC आपकी जानिब आऊंगी। कहते हैं कि सियासत में कुछ भी हरफ आखिर नहीं होता। क्या था कि अगर कह दिया कि हम नहीं जाएंगे असेंबली में और फिर चले जाते हैं तो ऐसा कुछ बुरा भी नहीं है। आपके ख्याल में तहरीक इंसाफ को कौमी असेंबली में वापस आना चाहिए और आपका तज्जिया क्या कहता है? तहरीक इंसाफ कौमी असेंबली में वापस आएगी? देखिए, आपने बिल्कुल सही शुरू किया कि कोई हर्फ आखिर नहीं होता। सियासत में भी, मईशत में भी। आए मैं अपनी जाऊंगा, खुदकुशी कर लूँगा, यहाँ से अगर शुरू करें आप तो यहाँ तक आ जाइए। हमने कल भी कहा था कि वापस जाना चाहिए। मेरा ख्याल है सब लोग शायद एक या दो को छोड़ के बहुत से लोग इस बात पे मुत्तफिक हैं कि वापस जाना चाहिए। एक फोरम है, उसको इस्तेमाल करना चाहिए, आपका राइट है। आपको लोगों ने मुंतखब किया है, आप लोगों को डिफ्रेंचाइज कैसे कर सकते हैं? इन्होंने मुंतखब किया है। क्या आपको जब डिसीट किया जाएगा तो बाई इलेक्शन में जाएंगे? पंजाब में जा रहे हैं ना आप बाई इलेक्शन पे, वो क्यों जा रहे हैं आप? अब सूरत हाल जो है वो ये है कि PTI में कल भी मैंने अर्ज़ किया था कि 2-3 ग्रुप हैं जो एक तो कहता है जी वापस चलें, हो चुका बस शौक़ हिजरत, अब वक्त चलो वापस चलो, तो वापस चलें। और दूसरा कहता है नहीं रहने दें, बाहर बैठे रहें, अंदर न जाएं। तीसरा कहता है नहीं जी इस्तीफ़े मंजूर कराएं। और लेकिन प्राइम मिनिस्टर, साबिक प्राइम मिनिस्टर कहते हैं इमरान खान साहब कि अब जाने की ज़रूरत नहीं है, ना तस्दीक कराने की ज़रूरत है, हमने इस्तीफ़े दे दिए, जलसों में दे दिए, पार्लियामेंट में दे दिए। लेकिन ये ज़रा खिलाफ है हकीकत बात है। पार्लियामेंट में जिन लोगों ने इस्तीफ़े दिए ऐलान किया, उनमें खान साहब भी थे, उनमें शीरी मज़ारी भी थी, उनमें फवाद चौधरी भी थे और उनमें मखदूम शाह महमूद भी थे। तो इन 4-5 के इस्तीफ़े तो कन्फर्म मतलब मंजूर होने हैं, क्योंकि ये इन्होंने अपना इंटेंशन स्पीकर के सामने नहीं, हाउस के सामने बयान कर दिया। अब बाकियों को जो SOPs हैं कौमी असम्बली के, अयाज सादिक साहब ने बनवाए थे जब उन्होंने पहली बार इस्तीफ़े दिए थे और वापस गए थे अंदर, तो वही SOPs हैं, वो जिन पर अमल हो रहा है और हर फर्द को आना पड़ेगा कि जी मेरा इस्तीफ़ा है। और अगर हाथ का लिखा हुआ नहीं है तो फिर तो लाजमी आना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि मैं ये कह रहा था कि परवेज़ इलाही पर ज़्यादा यकीन ना रहने थे उनको। अब उनकी सियासत अजीब व गरीब हो गई है। मखदूम शाह महमूद उनके पास गए हैं और वहाँ बात हुई है कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की पंजाब असम्बली में, किसको करना है, उस्मान बुज़दार को करना है या किसी और को करना है। तो ये बातें चल रही हैं। अब गवर्नर पंजाब भी आ गया है और बहुत ही कॉन्स्टिट्यूशनल आया, पहला बंदा है जो बाकायदा आईनी तौर पर आया है। प्रेसिडेंट ने जिसको कहा है कि जी आप हल्फ ले लें। तो आगे देखिए क्या होता है। अगर ये पार्लियामेंट को खाली छोड़ देंगे तो जिस तरह नैब का बिल मंजूर हुआ, जिस तरह और बिल मंजूर हो रहे हैं, ऐसे होते रहेंगे और आप खाली बैठे रहेंगे। मेरा ख्याल है कि ये मशवरा ही गलत था कि पार्लियामेंट से इस्तीफ़ा दें। पहली बार भी गलत था, इस बार भी गलत था। मेरा तज़िया ये है कि खान साहब वापस नहीं जाएंगे। ठीक हो गया। जुनैरा, जैसा कि खान साहब भी कह चुके हैं और असेंबली में जाने का मतलब तो ये हुआ ना कि खान साहब ने ये जो हुकूमत है इसको तस्लीम कर लिया। क्या खान साहब के लिए इतना आसान है इस हुकूमत को तस्लीम करना? और असेंबली में ना जाने से तहरीक इंसाफ को ज़्यादा नुकसान होगा या फिर अगर तहरीक इंसाफ चली जाती है असेंबली में तो ज़्यादा नुकसान होगा? देखिए, गो के ये बहुत कहा जाता है कि अखलाकियात का अब सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं रह गया,
लेजिटिमेसी का कोई ताल्लुक़ नहीं रह गया सियासत से। बस जिस चीज़ पे कब्ज़ा हो जाए वो उस पे बैठे, अपनी मनपसंद कानूनी और जैसे भी फ़ैसले हैं वो करे और अपना टाइम पूरा करे, ताकि उसके आने वाले वक्त के फ्यूचर में जो बिजनेसेस हैं वो सिक्योर हो जाए, आने वाली सियासत सिक्योर हो जाए और जो उनकी डायनेस्टीज़ हैं वो चलती रहें। बहरहाल अगर सारा ज़माना भी ये कहता हो तो किसी एक की वॉइस अगर डिफरेंट हो तो वो डिफरेंट रहनी चाहिए। और मैं ये समझती हूँ कि हमें इखलाकियात के दायरे में वापस सियासत को लाना पड़ेगा और उसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी। लेजिटिमेसी के बग़ैर गवर्नमेंट्स चलती तो रहती हैं लेकिन उनकी कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं होती, उनको लोग एक्सेप्ट नहीं करते, उनके पास मैंडेट नहीं होता। इसलिए मैं समझती हूँ कि लेजिटिमेसी नहीं है इस वक्त इस गवर्नमेंट के पास जो पार्लियामेंट में बैठी हुई है। और अगर खान साहब वापस जाके इन्हें ज्वाइन करते हैं तो वो उन्हें वो लेजिटिमेसी दे देंगे जो कि हम आवाम के तौर पे समझते हैं उनकी नहीं है। जब मैं अपनी बात करती हूँ, मैं ज़रूरी नहीं मैं जो पॉइंट ऑफ व्यू इमरान खान साहब का है या इस वक्त एंटी गवर्नमेंट लोगों का है मैं उसको रिप्रेजेंट करूँ, ये प्योरली मेरा अपना तज्ज़िया है। जब इमरान खान की गवर्नमेंट चल रही थी और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की वॉइसेस आ रही थी, उस वक्त मेरा तज्ज़िया ये था कि आप एक गवर्नमेंट को टाइम मुकम्मल करने दें ताकि उसकी परफॉर्मेंस आपके सामने हो। इट विल बी ईजियर फॉर पीपल इन द लेटर इलेक्शंस टू डिसाइड के परफॉर्मेंस बेस्ड हमने किसको वोट देना है। जब वो सिलसिला आपने तोड़ा और आप जैसे तैसे आके बैठ गए और आप अभी सब जो बुरा है जो अच्छा है उसके मालिक हैं, सियासत के मालिक हैं, तो फिर अब इनको भी अपना टाइम पूरा करने दें। वो टाइम चाहे ये 3 महीने का चूज़ करते हैं, चाहे ये 4 महीने का करते हैं, पूरे 1 साल का करते हैं, इनकी मर्ज़ी है। क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस की इस वक्त सियासत चल रही है, इस वक्त कोई डेमोक्रेसी तो चल नहीं रही है। तो मैं समझती हूँ कि बिल्कुल नहीं ज्वाइन करना चाहिए। ये जो बिल पास करना चाहते हैं ये करें, बिकॉज़ उससे ये मालूम होगा कि इनकी नीयत क्या है, ये लोग क्या चाहते हैं, आगे मुल्क की सियासत को किस तरफ लेके जाना चाहते हैं, मुल्क को किस तरफ लेके जाना चाहते हैं। बिल्कुल उसी तरह अगर 1 साल इमरान खान को और मिल जाता है तो भी हमें समझ आ जाती कि ये मईशत के लिए कुछ करने के काबिल हैं या नहीं है। सो मेरा तज्ज़िया तो ये है कि बिल्कुल नहीं ज्वाइन करना चाहिए। और इस वक्त जो लोग खान साहब को ये मशवरा दे रहे हैं कि हमें ज्वाइन कर लेना चाहिए, अगर उनके कोई पर्सनल इंटरेस्ट्स हैं तो अच्छा है वो भी खुल के सामने आ जाएँ, चीज़ें क्लैरिटी में होनी चाहिए। ठीक। नसीम सिद्दीकी साहब, कोर कमेटी के इजलास में सुना है कि कुछ रहनुमा ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हाँ जी कौमी असम्बली में जाना चाहिए। आपके ख्याल में कौन होंगे वो रहनुमा और कौन से वो रहनुमा होंगे जो दूसरी सफ में खड़े होंगे? देखिए, इसमें अपना अपना ओपिनियन होता है, उसमें मैं एग्जैक्टली नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन बात यह कि अगर आप जैसे मेरा ओपिनियन लेती हैं तो पाकिस्तान में पार्लिमानी सियासत है। इसी पार्लियामेंट में आप खड़े होके आपको वोट मिलता है और आप प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। तो बात यह है कि आपको भी तो इन्होंने प्राइम मिनिस्टर नहीं माना। बिलावल भुट्टो जरदारी आपको सिलेक्टेड वजीर आजम कहते रहे, बाकी भी आपको सिलेक्टेड कहते रहे, उन्होंने नहीं माना, लेकिन वो असेंबली में आए। असेंबली में जाना बहुत जरूरी है। अगर आप वजीर आजम दोबारा बनना चाहते हैं, आप इलेक्शन कराना चाहते हैं, असेंबली इज द बेस्ट फोरम। आप अपनी आवाज वहां पे दे सकते हैं। आप देखें ना कि जब शहबाज शरीफ साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन में थे और जेल में थे, वो वहां से वापस आते थे और एक 1.5 घंटा खड़े होकर तकरीर करते थे और वो तकरीर रिकॉर्ड का हिस्सा होती है। अगर इसी तरह प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब असेंबली में जाते हैं और एज अ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन वो 1-2 घंटा बात करें जिस तरह ये करते थे, तो वो जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं या बाहर जाके कहीं तकरीर कर रहे हैं और एक असेंबली में जो आप तकरीर कर रहे हैं उसकी बहुत वैल्यू होती है। फिर दूसरी बात है कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, अब आपके जो मुनरिफ अरकान थे वो डेफिनेटली आपके साथ आके बैठेंगे। वो कहीं से और जिस तरह उन्होंने अभी राजा रियाज को अपोजिशन लीडर बना दिया, उनके पास वो वैल्यू नहीं रहेगी। और जिस तरह 2-3 MNAs का फर्क है, तो हो सकता है बीच में किसी वक्त भी मौका मिले और आप इनकी हुकूमत गिरा दें, आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आए। और नाराजगी तो होगी क्योंकि ये सब लोग एक पेज के ऊपर नहीं है। इमरान खान को गिराने के लिए तो एक पेज पे थे, लेकिन अब इख्तिलाफात सामने आना शुरू हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से इनको असेंबली के अंदर भी जंग लड़नी चाहिए और असेंबली के बाहर भी, बाहर में आए, जलसे करें, जुलूस करें, धरने करें, जो मर्जी करें, लेकिन पार्लियामेंट ऐसा फोरम है क्योंकि इसी पार्लियामेंट में आके दोबारा आपको वजारत अज़्मा की कुर्सी मिलेगी। तो पार्लियामेंट से बाहर जो रहना मेरे ख्याल से कोई अच्छा फैसला नहीं। जुनैरा ने जो बात की है उससे मैं 100% इत्तेफाक करता हूं कि वो चेहरे आप नहीं देख सकते। मतलब इमरान खान के लिए बड़ा मुश्किल होगा
कि वो राजा परवेज अशरफ को कहे स्पीकर साहब, या वो राना सनाउल्लाह को कहे कि जी ये जो इंटीरियर मिनिस्टर बैठे हैं या जो वजीर खारजा, उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। लेकिन बात यह है कि आपने अपनी बात को पार्लियामेंट लेवल पे जाके मनवाना है, वो भी एक बहुत बड़ा फोरम है और वहां से पूरी दुनिया को आपकी आवाज जाएगी। तो पार्लियामेंट को माइनस कर देना, वहां से बाहर निकल जाना बड़ा मुश्किल होता है। और आपके लिए ये मुश्किलात भी होंगी कि अगर वो आपके इस्तीफे नहीं कबूल करते, 4-5 जो बड़े लीडर्स हैं उनके इस्तीफे मान लेते हैं, वहां पे ज़मीनी इलेक्शन करा देते हैं, आप फिर ज़मीनी इलेक्शन का बाइकाट करते हैं, उनकी स्ट्रेंथ असेंबली में और बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से इसको टेक्निकली चले। फिर आपने अक्सर देखा है कि 10 लोग असेंबली में बैठे होते हैं और बिल पास हो रहा होता है। अगर आप बैठे होंगे तो कम से कम आप कोरम की निशानदेही कर देंगे। तो पार्लियामेंट में बैठ के भी बहुत जंग लड़ी जा सकती है। जी, आपका पॉइंट आ गया। मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, खान साहब कहते थे कि अगर मैं सड़कों पर आया तो ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा, लेकिन जिस तरह से लॉन्ग मार्च खत्म हुआ उसके बाद खान साहब के इस दावे में कितना दम है? नहीं, अब तो मेरा ख्याल है कोई दम नहीं है। अब तो उनकी जमात में भी कहा जा रहा है कि वापस पार्लियामेंट में चलें। अब सवाल ये है कि अगर वो कौमी असम्बली में नहीं जाना चाहते क्योंकि उनके ख्याल में इससे लेजिटिमेसी मिलेगी शहबाज शरीफ की हुकूमत को, तो वो पंजाब असम्बली में क्यों बैठना चाहते हैं? क्या हमजा शहबाज को लेजिटिमेसी देना चाहते हैं और शहबाज शरीफ को नहीं देना चाहते हैं? उनके ख्याल में हमजा शहबाज की गवर्नमेंट जो है वो बहुत लेजिटिमेट है, इसलिए पंजाब असम्बली में बैठना जायज़ है, और शहबाज शरीफ की हुकूमत एक इलेजिटिमेट है, लिहाजा कौमी असम्बली में बैठना जायज़ नहीं है। ये भी किसी को समझ नहीं आ सकती कि कैसे वो जायज़ है और कैसे वो नाजायज़ है। लिहाजा यहाँ तो आपकी पॉलिसी में कोई यकसुई हो ना, समझ आए कि आप एक पॉलिसी कर रहे हैं। क्या सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत को आप जायज़ समझते हैं और KP की अपनी हुकूमत को भी जायज़ समझते हैं, पंजाब की हुकूमत को भी जायज़ समझते हैं, बलूचिस्तान की हुकूमत को भी जायज़ समझते हैं? सिर्फ आपको कौमी असम्बली से निकाला गया इसलिए आप कौमी असम्बली को नाजायज़ समझते हैं, आप सेनेट में भी बैठना चाहते हैं। मेरा ख्याल है ये पुराना स्क्रिप्ट है। 2014 में भी वो ऐसे ही गए थे। उन्हें पता है कि इस्तीफ़ों की जब तक जाकर खुद तस्दीक ना करवाई जाए इस्तीफ़े मंजूर नहीं हो सकते। 2014 में भी उन्होंने इस्तीफ़ों की तस्दीक नहीं करवाई थी और फिर 4-6 महीने बाद वापस भी आ गए थे और मुकम्मल तनख्वाहें भी ले ली थी। अब भी यही करेंगे। या तो इंसान अपनी गलतियों से सीखता है या उन गलतियों का आदी हो जाता है और उनके सहर में गिरफ्तार हो जाता है कि ये मेरी बड़ी कामयाबी थी। मैं समझता हूँ कि अगर वाकई इस्तीफ़ों में संजीदा हैं तो सुबह राजा परवेज अशरफ के पास जाएं और एक एक इस्तीफे की तस्दीक कराएं और बाहर आ जाएं सारे। लेकिन ऐसा नहीं। आप देखें, कल इन्होंने उस्मान बुज़दार से इस्तीफ़ा लिया था, उस इस्तीफ़े को इनके गवर्नर चौधरी सरवर ने मंजूर किया। बाद में ये उसी इस्तीफ़े पर हाई कोर्ट चले गए कि जी वो इस्तीफ़ा प्राइम मिनिस्टर को एड्रेस था, गवर्नर को एड्रेस नहीं था, इसलिए कबूल नहीं हो सकता। हमारा उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा जो हमारे ही गवर्नर ने मंजूर किया था उसको मुस्तरद करके उसे वापस वज़ीर आला बना दें। ये पिटीशन भी तो इमरान खान की पार्टी ने की है ना कि हमारा दिया हुआ इस्तीफ़ा ही हमें वापस ले लें। तो ये इस्तीफ़ों का ड्रामा पुराना है।